हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल। इसी साथ आज हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में, जो कि टिश्यू चैप्टर से रिलेटेड है। तो आई होप आपने मुझको बहुत मिस किया होगा, क्योंकि हमने जो पिछला हमारा जो चैप्टर था उसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया, और उस चैप्टर का नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर किसी ने इस वाले लेक्चर को देखने आया है और उससे प्रीवियस नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर आप बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि टिश्यू क्या है। तो आपके हिसाब से टिश्यू क्या है? कि आप मोमोज खाने के बाद जो मोमोज वाले भैया से टिश्यू मांगते हैं वो, या फिर जब जुकाम होने के बाद आप नाक जिसे पूछते हैं वाली टिश्यू। तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में टिश्यू मतलब मोमोज वाले जो भैया टिश्यू मांगते हैं वो, नाक पोछने वाले जो टिश्यू लेते हैं उससे मतलब नहीं है। ठीक है। तो आखिर टिश्यू है क्या? टिश्यू हम कह सकते हैं बच्चों, देख आप ये जानते हैं कि जो सेल से हमारी बॉडी बनती है। ठीक है। अब देखिए, अब जब ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिल जाते हैं एक साथ तो उसको क्या कहते हैं? टिश्यू। जैसे कि मैं अकेला खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं क्या हूं? सेल हूं। अगर मेरे साथ मेरे बाकी फैकल्टी सर है जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं 9th 10th की, सब आ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? एक साथ खड़े हो जाएंगे तो टिश्यू। ठीक है। तो आपने क्या समझा कि द ग्रुप ऑफ सिमिलर डिसिमिलर सेल्स हैविंग same origin and work together as in a synchronized form to perform a specific function is known as tissue। मैंने क्या बोला कि कुछ मतलब एक ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू या फिर डिसिमिलर टिश्यू, मतलब सिर्फ मेरे हाइट के मेरे दोस्त आए या फिर डिफरेंट हाइट्स के मेरे साथ मेरे दोस्त आ जाए और एक साथ खड़े हो जाए तो सब टिश्यू है। ठीक है। इससे मतलब साइज पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो सेम होने चाहिए मेरे जैसे, वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है। और चलिए मैं आपको एक बार बताऊं, देखिए ये एक सेल है। ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब ऐसे ही बहुत सारे सेल्स मिलके जब एक ग्रुप बना ले, क्या आप समझ रहे हैं कि जब ये बहुत सारे सेल्स मिलके एक ग्रुप बना ले, देखिए अब जो ये स्ट्रक्चर बना, क्या मैं बोल रहा हूं कि अब जो ये स्ट्रक्चर बना इसको हम बोलते हैं टिश्यू। ओके। अब देखिए एक सेल से जब बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं तो अब बहुत सारे टिश्यू मिला के क्या बनाएंगे? ऑर्गन। और ये ऑर्गन मिला के बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद पूरा बन जाएगा ऑर्गेनिज्म। ये हमने ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। ठीक है। ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टिश्यू क्या है। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। अब नॉर्मली भाषा में समझिए कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। क्या? एक मतलब सेल्स का ग्रुप टिश्यू के नाम से जाना जाता है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, जैसे कि एक सेल जब यही बहुत सारे सेल्स मिल गए तो टिश्यू बन गए, अब यही बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो ऑर्गन बन जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के एक और ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो चलिए पहले हम टिश्यू की डेफिनेशन देखें कि टिश्यू है क्या। अब देखें हम, टिश्यू is a group of similar and dissimilar cells which have same cells which have same origin and work together to perform a specific function। अब मैं आपको जो मैंने टिश्यू की डेफिनेशन लिखवाई इसको समझाऊं, तो मैंने क्या बोला कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। पहले हम इतना देखते हैं, पहले हम यहां तक देखते हैं। ठीक है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, इसका मतलब क्या है? ये रहा एक सेल। ठीक है। अब देखिए ये गोल सेल मैंने बनाया। अब जब इस गोल सेल का ग्रुप जब एक साथ मिल जाए तो इसको टिश्यू बोलूंगा। ठीक है। अब देखिए एक ये वाला सेल, ठीक है, ये वाले सेल और
ये वाले सेल और ये वाले सेल सब मिल जाए तो इसको भी मैं टिश्यू बोलूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि देखिए एक सेल का एक ग्रुप मतलब सेम सेल्स अगर सेम तरह के सेल अगर एक साथ मिलकर ग्रुप बनाए तो उसको भी टिश्यू बोलेंगे, और डिफरेंट टाइप्स के सेल भी अगर मिलके एक टिश्यू बनाएंगे। इतना आप क्लियर है कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। अब देखिए इनका ओरिजिन सेम है, मतलब ये बने एक ही जगह होंगे, ठीक है, और वर्क टुगेदर मतलब एक साथ काम करेंगे कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। मतलब अगर हम देखें कि प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम को देखा जाए, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो जाइलम काम क्या है कि पानी को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, फ्लोएम काम है फूड को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना, मतलब बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ही काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और एक मैं आपको एक बात बताऊं, द स्टडी ऑफ टिश्यू, जो हम टिश्यू के बारे में जो जानते हैं पढ़ते हैं उस स्टडी को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। मेरे साथ साथ एक बार दोबारा आप भी बोलिए कि आपको भी मतलब प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत ना हो। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। और जो टर्म है टिश्यू किसने दी है? जेवियर बाइकेट, हु इज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, द स्टडी ऑफ टिश्यू is known as, किस नाम से जाना जाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्ट्री से याद कर लीजिए, हिस्टोलॉजी। देखिए हिस्ट्री का हिस्ट और बायोलॉजी का लॉजी। देखिए अगर मैं इसको ट्रिक करने की अगर याद करने की ट्रिक बताऊं तो हिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, हिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। हिस्ट्री का हिस्टो ले लीजिए, हिस्ट्री का अगर हम ये लिए तो हिस्टो, बायोलॉजी का लॉजी ले तो लॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। ओके, तो ये तो मैंने आपको ऐसे अपने से याद करने की ट्रिक बताई है, ये आप देख सकते हैं कि अगर आप बार बार भूल रहे हो तो। अब मैंने क्या बोला कि टिश्यू जो टर्म है, द टर्म टिश्यू was given by French scientist क्या हो गया? फ्रेंच साइंटिस्ट, क्या नाम था इनका? जेवियर बाइकेट। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने टिश्यू चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ हमने समझा कि टिश्यू है क्या, टिश्यू का जो टर्म है वो किसने ढूंढा है, और जो स्टडी ऑफ टिश्यू है उसको क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ लिया टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जिनका ओरिजिन सेम हो, विच हैव सेम ओरिजिन एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब टिश्यू होने के लिए क्या क्या कैटेगरी रिक्वायर्ड है? ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए, ठीक है, पहला क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए, सेम ओरिजिन होना चाहिए, और सब लोग एक साथ मिलकर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहिए। ओके, तो ये टिश्यू है। द स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, एंड द टर्म टिश्यू वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट जेवियर बाइकेट। आई होप दिस इज क्लियर। मैं हट जा रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए, फिर हम आगे फर्दर बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो देखिए इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताना चालू करता हूं। पहले हम एक माइंड मैप के मतलब से वो समझेंगे। ओके, एक माइंड मैप की मदद से देखिए ये हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? टिश्यू। ओके, टिश्यू में अभी हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। आई होप दिस इज क्लियर कि टिश्यू, ये जो टिश्यू चैप्टर है इसमें हम कौन कौन से टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ओके, अब प्लांट टिश्यू में हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। आपको भी अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ नोट करना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। और एनिमल टिश्यूज में भी हम पढ़ेंगे, देखिए एनिमल टिश्यूज में हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू,
अब इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं ब्रैकेट में, इसको मैं बोलूं तो मस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है। यहां मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इसको हो गया कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके बाद क्या है, नर्वस टिश्यू। दिस इज द ओवरव्यू डेट कि हम क्या पढ़ेंगे अपने इस पूरे चैप्टर में। पहले हमने पूरे टिश्यू के बारे में समझा, अब हम प्लांट टिश्यू पे पहले जाएंगे, फिर उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझेंगे, परमानेंट टिश्यू समझेंगे। उसके बाद हम एनिमल टिश्यू की ओर मूव करेंगे, उसमें एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू की ओर जाएंगे। अब हम देखें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम कितने टाइप्स के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, lateral मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी। आई होप दिस इज क्लियर होगा आपको। और इसमें देखिए हम पढ़ेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, इतना क्लियर। अब परमानेंट टिश्यू में हम देखें, अब परमानेंट टिश्यू में भी हम 2 टाइप्स के पढ़ेंगे, एक होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, ये देखिए, और इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे जाइलम, फ्लोएम, और सिंपल में हम क्या देखेंगे, पैरेनकाइमा। इसमें हम देखेंगे कॉलन कायमा, और इसमें हम देखेंगे स्क्लेरन कायमा। आई होप आपको कैमरा में इतना क्लियर हो रहा होगा कि टिश्यू में हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू टाइप है इसके। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम पढ़ने जाएंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी टाइप्स है सैम एंड रैम, मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू में हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हम और पढ़ेंगे पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर हम पढ़ेंगे जाइलम, फ्लोएम, और इसी के साथ और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोटेक्टिव टिश्यू। ओके, प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर भी हम 2 के बारे में पढ़ेंगे, एपिडर्मिस एंड कॉर्क के बारे में। अब इसके बाद हम देखें, ये हमारा प्लांट टिश्यू पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद एनिमल टिश्यू अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब देखिए इसके भी फर्दर आगे टाइप्स हैं, लेकिन ये बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं इस सबको मतलब क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। तो अभी पहले हम जिसके बारे में पढ़ना है टिश्यू में, प्लांट टिश्यू के बारे में, इसके बारे में आप अच्छे से लिखिए। ये एक माइंड मैप है जिससे आपको याद रहेगा कि हमको किसके बाद क्या पढ़ना है। तो मैं हट जा रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इसको मिटाता हूं। तो अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों, प्लांट टिश्यू। ओके, तो पहले हम प्लांट टिश्यू शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं क्या, प्लांट टिश्यू। ओके, प्लांट टिश्यू में अब हमने बोला, अब हम इसमें देखते हैं किसके बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। आई होप आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे कॉपी में, और नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे वीडियो के साथ, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं प्लांट टिश्यू में हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब देखें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या और परमानेंट टिश्यू है क्या, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की, मतलब 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 64 ऐसे। ओके, और जो परमानेंट टिश्यू है, आप इसका नाम ही समझ चुके होंगे, परमानेंट मतलब परमानेंट है, ये मतलब कैपेबिलिटी खो चुके होते हैं अपने डिवाइड करने की। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू है who has a capability to divide, okay, and he didn't इसके पास जो है कैपेबिलिटी नहीं है डिवाइड करने की। ओके, पहले हम लिख लेते हैं इसको, डिफरेंसेस के फॉर्म में हम लिखना चालू करते हैं पहले, ठीक है। क्योंकि अब कोई अगर आपसे पूछे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं कैपेबिलिटी
of divide capability of divide cell, capability of divide cells, okay, or do not capability of divide cell। मतलब अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आप क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक इज अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू हु हैज अ कैपेबिलिटी टू डिवाइड इट्स सेल, ओके। और परमानेंट टिश्यू अगर कोई आपसे पूछे डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या कह सकते हैं? मैं जो बोल रहा हूं अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो मेरे बोलते बोलते आप डेफिनेशन लिख लीजिए, ओके। परमानेंट टिश्यू क्या है? The permanent tissue is a part of plant tissue which do not have capability to divide its cell is known as permanent tissue। तो मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन ही बता दी, ओके। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम देखें, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पहला पॉइंट तो ये होगा कि कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड सेल्स और डू नॉट कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड सेल्स। अब इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? मतलब मैंने आपको टिश्यू के एक ऐसा डायग्राम दिखाया था, ओके। अब देखिए ये एक ग्रुप बना दिया मैंने सेल्स का, मतलब टिश्यू है, इसके बीच में जो ये आपको गैप्स दिख रहे हैं ना, ये इसको कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है और परमानेंट में ये जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना हम समझ गए कि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। अब देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। पहला पॉइंट आप इसी को लिख लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट इंटर सेलुलर स्पेस इज अपसेंट। इंटरसेलुलर स्पेस इज अपसेंट, क्या इसमें इंटरसेलुलर स्पेस अपसेंट होता है। और इसमें हम देखें तो लिखेंगे विजिबल इंटरसेलुलर, विजिबल इंटरसेलुलर स्पेस कैन बी प्रेजेंट और नॉट। हमने क्या लिखा कि इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल एब्सेंट होता है और इसमें हम देख सकते हैं, और मतलब परमानेंट टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें थर्ड पॉइंट, जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और आइसोडायमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। छोटे मतलब समझ लीजिए ऐसे होते हैं, इसका अगर मैं आपको एक बड़ा फॉर्म दिखाऊं तो ऐसे। और आइसोडायमेट्रिकल, डायमीटर आप जानते होंगे किसी भी सर्कल का, यहां से लेके यहां तक डायमीटर कहते हैं। मतलब इसमें जो सारे सेल है उसका सेम डायमीटर होगा। अगर इसका डायमीटर x है तो इसका भी डायमीटर x होगा, x इक्वल टू x होगा। समझ गए आप इतना कि डायमीटर जो है सेम होगा। तो हम लिख देते हैं यहां पे द सेल्स आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिकल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें द सेल्स हैव वेरिएबल साइज एंड शेप। मतलब जो परमानेंट टिश्यू में सेल का जो शेप एंड साइज है वो फिक्स नहीं है। हमने अभी तक क्या क्या जाना टिश्यू में कि टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसका ओरिजिन सेम होता है, एक साथ सारे काम परफॉर्म किए जाते हैं। जो स्टडी ऑफ टिश्यू है वो हिस्टोलॉजी नाम से जान जाती है। टिश्यू जो टर्म है वो कॉइंड किया गया किसके द्वारा, मतलब डिस्कवर किसके द्वारा किया गया, फ्रेंच साइंटिस्ट ज़ेवियर बाइकैट। उसके बाद हमने देखा कि हम टिश्यू में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में जब पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको बताया द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, है ना, which has a capability to divide its cell, okay। और परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू इज अ टाइप ऑफ टिश्यू which has not capability to divide its cell। मैं एक बार रिवीजन भी कराते जा रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखा कि इंटरसेलुलर स्पेस मतलब जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, मतलब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हैं, उनके बीच में कुछ कुछ स्पेसेस भी नहीं है इसमें,
लेकिन इसमें कुछ में स्पेसिस प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और इसमें जो है सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स जो है बहुत साइज में छोटे होते हैं और आइसोडायमेट्रिकल होते हैं। आइसोडायमेट्रिकल का मतलब क्या है, उन दोनों का डायमीटर सेम होता है। एक सर्कल में आप देखेंगे कि दो एंड्स के बीच को जो लाइन जोड़ती है तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। और इसमें आइसोडायमेट्रिकल मतलब आइसो मतलब होता है सेम और डायमीट्रिकल मतलब होता है डायमीटर, मतलब सेम डायमीटर होता है। और इसमें क्या है, वेरिएबल साइज होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है कि इसका ये साइज है तो यही साइज है। ओके, अब इसमें हम देखें थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। और इसके जो सेल वॉल, आप जानते होंगे कि सेल वॉल होना एक प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब एनिमल सेल की बात करें और प्लांट सेल की बात करें तो उन दोनों में जो अनकॉमन चीज बनाती है दोनों को, वो है प्लांट सेल में एक सेल वॉल का मिलना जो कि रिजिड होता है। ठीक है, तो प्लांट की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर सेल वॉल मिलता है। तो अभी हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू जो होगा प्लांट सेल से बनके बना होगा। तो इसमें जो देखें उनके सेल वॉल होते हैं वो बहुत ज्यादा पतले होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और सेल्यूलोस के बने होते हैं। और हम इसमें हम देखें सेल वॉल में बी थिक एंड थिन। क्या आपने समझा कि इसमें जो सेल वॉल है परमानेंट टिश्यू में वो मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है। अब यहां एक और पॉइंट लास्ट में है आपका, देखिए कि वैक्यूल्स आर एब्सेंट। ओके, और इसमें क्या है, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। अब वैक्यूल्स क्या होता है, एक मिनट आप यहां देखिएगा, मैं बता रहा हूं। लाइक ये प्लांट सेल है, मैंने आपको जो फंडामेंटल यूनिट लाइफ में उसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का डायग्राम बताया था। और इसमें मैंने बताया था कि प्लांट सेल का जो मैक्सिमम एरिया है वो वैक्यूल कवर कर लेता है। वैक्यूल का क्या काम होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, की फूड को बचा के रखेगा। मैंने इसमें बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो प्लांट सेल होते हैं उनमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। एब्सेंट क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मेन काम क्या है, डिवाइड करना और मोर सेल्स बनाना। ठीक है, अब देखिए जब इसका मेन फंक्शन क्या है, मोर सेल्स बनाते रहना, तो उसमें उसको फूड स्टोरेज करने की जरूरत क्या है। देखिए कि जब वो एक सेल है फिर वो दो बना ले रही है, फिर ये दो और दो बना ले रहे हैं, तो इसमें मेन काम तो डिवीजन है ना। तो इसमें फूड को स्टोर करने का मतलब लंबे समय तक कोई काम ही नहीं है। मतलब इसमें जो फूड है स्टोरेज करने का कोई सेंस ही नहीं बनाता, इसलिए जिसमें प्लांट सेल है वो वैक्यूल एब्सेंट होता है और रहता नहीं है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। मैं यहां से एक मिनट हट जा रहा हूं, आप इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा है तो। आई होप आपने इसको अभी तक लिख लिया होगा। तो इसको मिटाते हैं और फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा था प्लांट टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में अंतर समझ लिया है। तो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी जो फर्दर टाइप्स मैंने बताए थे आपको, क्या थे फर्दर टाइप्स, आपने मेरे साथ अगर नोट किया होगा तो आप बता सकते हैं। तो जल्दी जल्दी एक बार कमेंट में आप करके बता दीजिएगा कि अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आप कमेंट करके बता रहे हैं तो उसके साथ साथ मैं भी आपको बता दूं कि हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स। अब इसके मैंने बताया था 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ओके। और इसमें होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा कि मैं तो इसके टाइप्स बता रहा हूं। और ये जो है लैटरल मेरिस्टेम। अब देखिए, जो इन तीनों की डेफिनेशन बार बार मिटा के लिखूं वो इतना पॉसिबल नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप यहाँ कॉपी में लिख देंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर आप इन तीनों को लिख देंगे। अब
मैं पहले एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में समझा रहा हूं, तो आप पहले 1 नंबर डाल के लिखेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं वो आप लिखेंगे, ठीक है। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? एपिकल का मतलब आप समझिए, एपिकल का मतलब ही होता है क्या? एपेक्स। एपिकल का क्या मतलब होता है? एपेक्स। एपेक्स मतलब क्या होता है? एपेक्स शब्द इसको बोलता है टिप, ठीक है। अब मैं एक ड्राइंग आपको बना के बताऊं, आप देखिएगा कि एक ड्राइंग में बना रहा हूं आपके लिए। ये देखिए, ये मैंने बनाया एक प्लांट की ड्राइंग, ठीक है। अब ये मैंने बना दिया क्या? ये मैंने बना दिया रूट्स, ओके। और ये है जमीन के नीचे, आपको ये सॉइल रीजियन है, सरफेस है, ओके। तो अब मैं आपको बता दूं कि पहले जमीन से जितना नीचे का पार्ट रहता है प्लांट का उसको रूट कहते हैं, और ऊपर जितना रहता है उसे शूट कहते हैं, ओके। अब मैंने क्या बोला कि एपिकल मेरिस्टेम जो होता है टिप पे होता है, टिप पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ऐसी जगहों पे होगा, ठीक है। अब इसका काम क्या है? मेन काम क्या है इसका? अब एपिकल मेरिस्टेम जो है उसका काम है कि प्लांट्स की जो लेंथ को इंक्रीज करे। क्या करे? प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज करे। मतलब ये प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, जिसके कारण ये जो प्लांट है धीरे धीरे बड़ा होगा, इंक्रीज होगा साइज, ठीक है। और ये भी ऐसे होगा तो ये भी इंक्रीज होगा साइज, ओके। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो मैं आपको डायग्राम की मदद से बताते जाऊंगा। तो हम लिख सकते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आप क्या लिखेंगे? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आप लिखेंगे इट हेल्प्स in increasing the length of the shoot, length of the plant। क्या काम होता है इसका? यूजुअली इसका क्या काम होता है कि इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की लेंथ बढ़ाने का काम करती है। 1 मिनट आप इसको देखिए। अब आपने इसको देख लिया कि ये क्या काम करती है? इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब मैंने आपको जो डायग्राम बना के बताया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एक थी टिप पे और एक थी रूट के एंड पे। आप देखिए, एक जो टिप पे थी इसको कहा जाता है सैम, एक को कहा जाता है रैम। अब मैं पहले यहां थोड़ा लिख दूं, शूट एपिकल, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ओके। और यहां पे मैं क्या लिखता हूं? रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। आई होप आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा क्या कि एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम का काम होता है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट। ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने का काम कौन करता है? एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद हम देखें सैम, और इसके 2 पार्ट्स हैं, सैम और रैम। मैंने आपको एक प्लांट बना के उसके जो टिप पे शूट के एक वो दिखाया था कि वहां से वो लेंथ इंक्रीज कर रही थी, वहां पे होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या काम करता है? स्टेम की लेंथ बढ़ाने का। रूट एपिकल मेरिस्टेम जो मैंने आपको रूट के टिप्स में दिखाए थे जो कि प्रेजेंट था, वो रूट एपिकल मेरिस्टेम था। अब इसका क्या काम है? इसके काम है कि इसका भी काम लेंथ बढ़ाना है। तो अब हम यहां लिखें, मैं यहां पे लिख देता हूं हेल्प से increase the length of stem। हो गया? अब हम यहां तक ही हो गया, ओके। अब हम इसका पहले लिख लेते हैं, इसका है रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या करता है? हेल्प्स इन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आपका पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम जो 3 टाइप्स पढ़ रहे थे उसमें से एक टाइप पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम में हमने क्या लिखवाया? एपी का मतलब होता है एपेक्स, एपेक्स मतलब होता है टिप पे, किसी भी प्लांट के टिप पे, प्लांट के जो शूट के टिप पे हमने बनाया था वो था शूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो उसके रूट के टिप पे हमने बनाया था वो था रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम का काम होता है इंक्रीज करना लेंथ ऑफ द स्टेम, और रूट एपिकल मेरिस्टेम का काम होता है हेल्प्स इन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट, रूट की लेंथ को बढ़ाने का ये काम करता है।
और जो पूरा एपिकल मेरिस्टेम के बारे में हम बोले तो ये क्या करता है, हेल्प से पूरे प्लांट की लेंथ बढ़ाने का काम कौन करता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इंटरकैलरी, अब इसके पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। आपने बैम्बू देखा है, मतलब जिसको हिंदी में बांस कहा जाता है। आप अपने गांव में अगर कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां बहुत लंबे लंबे बांस होते हैं ऐसे, ठीक है। या फिर गन्ना देखा होगा आपने, ऐसे ही रहता है लंबा सा बिल्कुल। उसके बीच में आपने ऐसे धारियां देखी है कि ऐसे धारियां बनी रहती है उनके बीच में। आई होप आपने मतलब सबने ही ये सब देखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप गांव में गए होंगे तो यहाँ पे उसके ऐसे लीव्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो ऊपर का साइड लेंथ ग्रो करने में इंक्रीज करता है, वो थोड़ा यहाँ पे जमा हो जाता है नोड्स पे और वो लीफ बना लेता है आगे। इतना आप समझ गए। तो बैम्बू जो है, इसके दो जो धारियां बनी हुई है ना, मतलब ये बहुत बड़ा बांस है, उसके मतलब ऐसे ऐसे वो बने रहते हैं धारियां बीच बीच में। तो इनके जो बीच का गैप है इसको कहा जाता है इंटरनोड। क्या कहा जाता है, इंटरनोड। और ये जो यहाँ पे ये जो लीव्स है इनको कहा जाता है नोड, ठीक है। इनको कहा जाता है नोड। और नोड के बीच का जो हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है, इंटरनोड। बैम्बू, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, आपने बैम्बू देखा होगा कभी भी, उनके बीच में दो धारियां होती है, मतलब बहुत सारी धारियां होती है और उन धारियों को कहा जाता है, जहां पे होती है नोड, उस एरिया को नोड कहा जाता है। और जो बीच का एरिया होता है उसको कहा जाता है इंटरनोड। अब इंटरनोड में क्या होता है, अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये देखिए यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये पता है क्या करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये जो दो धारियां होती हैं इनके बीच की लेंथ बढ़ाता है, इनके बीच की लेंथ बढ़ाता है। मतलब अभी ये धारियां यहाँ पे है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम पता है क्या करेगा, इसकी और इतना बढ़ा देगा इसको, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि इसकी लेंथ इतने से इतनी हो गई, तो लेंथ का बढ़ाने का काम किया। मतलब ले देके हम कहें कि इसने भी तो यही काम किया कि इसने ग्रोथ करवाई, एपिकल मेरिस्टेम ने करवाई थी ऊपर से बिल्कुल टिप से, और इसने करवाई है बीच से। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार लिख दे रहा हूं मैं इसको भी आपके लिए, ये थोड़ा यहां से मिट गया। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब मैं इसको लिखूं, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ बिटवीन कहा की इंटरनोड, इंटरनोड ऑफ द प्लांट। Usually we can say it helps to lengthen plant। मतलब हमने जो अभी मैंने आपको बताया उसी को हमने रिटन फॉर्म में किया। मैंने लिखा ये हेल्प करता है लेंथ बढ़ाने में बिटवीन द इंटरनोड्स, लेकिन हम ऐसे देखा जाए बीच के इंटरनोड का गैप बढ़ रहा है, मतलब लो लेंथ बढ़ रही है तो पूरा का पूरा प्लांट बढ़ रहा है, तो उसी को मैं ऐसे लिख दिया। अब लैटरल मेरिस्टेम, इसको भी मैं आपको समझाऊं। आपने देखा होगा कि पेड़ जो है बड़ा हो जाता है, बरगद का पेड़ दिखा है, बरगद का उसकी चौड़ाई इतनी होती है ना कि आप उसको ऐसे हाथों में, अपने हाथों में क्या नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। क्यों? उसकी थिकनेस की वजह से, उसकी गर्थ की वजह से। ये तो मोटाई है ना उसकी, चौड़ाई, उसकी वजह से। अब उसकी जो चौड़ाई है, उसके चौड़े होने का क्या रीजन है, उसके पीछे है लैटरल मेरिस्टेम का हाथ। यहाँ प्लांट की हर कैरेक्टरिस्टिक्स के पीछे किसी ना किसी टिश्यू का हाथ है, ठीक है। जैसे हर सफलता, जैसे कहा जाता है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ है, वैसे यहाँ पे हर प्लांट के किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर टिश्यू का हाथ है, ओके। तो यहां हम देखें, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग it helps in increasing the girth मतलब क्या होता है, थिकनेस ऑफ द प्लांट।
आई होप आपने इसे कर लिया होगा और आप समझ चुके होंगे। एक बार मैं दोबारा ओवरव्यू दे दूं। प्लांट टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू बीच में अंतर देखा। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम पढ़ रहे थे, उसके तीन टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में हमने देखा कि पूरे प्लांट की जो टिप्स से लेंथ बढ़ाने का काम करती है, और जो शूट से अगर प्लांट की लेंथ बढ़ रही है तो उसे शूट एपिकल मेरिस्टेम वहां पे होगा, और अगर रूट से प्लांट की लेंथ बढ़ रही है तो उसे रूट एपिकल मेरिस्टेम वहां पे होगा। यहां मैंने यही लिखा है कि स्टेम की लेंथ बढ़ाने का काम करता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट की लेंथ बढ़ाने का काम करता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम काम करता है किसमें, जो बैम्बू होता है, शुगर केन होता है, उनके बीच में नोड्स होते हैं, आप देख सकते हो उनको प्रॉपर्ली, उनके बीच में जो एरिया रहता है इंटरनोड कहते हैं उसे, और इंटरनोड की लेंथ बढ़ाने का काम कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है, प्लांट की गर्थ, उसकी चौड़ाई बढ़ाने का काम कौन करता है, लैटरल मेरिस्टेम। मैं यहां से हट जा रहा हूं, आप इसको एक बार देख लीजिए। आई होप आपने इसे कर लिया होगा। अब इसको मिटाते हैं और अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। जैसे कि हम अभी तक, जब तक मैं मिटाता हूं तब तक आप जितना मैंने लिखवाया उसको थोड़ा बहुत आप रीड कर लीजिए। देखिए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एट अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स, क्योंकि आपके एग्जाम भी बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और टाइम बीत भी जाता है, पता भी नहीं लगता। तो उसी टाइम जो हम थोड़ा भी टाइम दे रहे हैं पढ़ाई को, उसको बिल्कुल सीरियसली देना है आपको। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या आ गया, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम is known as, क्या जाने जाता है, एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है उनको जाना जाता है प्राइमरी मेरिस्टेम के नाम से, क्योंकि ये हेल्प करती है किसमें, प्राइमरी ग्रोथ करवाने में, प्राइमरी मेरिस्टेम। ओके, हम लिखते हैं एंड हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ, ये प्राइमरी ग्रोथ करवाने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, क्या लैटरल, क्या है लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is known as सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से जानी जाती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, एंड हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ। क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखिए, जो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है उनका मेजर रोल है पूरे प्लांट की लेंथ बढ़ाने में, जो कि प्राइमरी काम है। ठीक है, तो उसको हम प्राइमरी मेरिस्टेम कह सकते हैं, और क्योंकि ये प्राइमरी ग्रोथ को बढ़ावा देती है। लैटरल मेरिस्टेम जब पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, थिकनेस तब उसकी बढ़ती है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है, इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम कहा जाता है। इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे देखें तो हम आगे बढ़ते हैं अपने फर्दर नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब पहले नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पार्ट था वो खत्म हो चुका है। मतलब खुशी तो हो रही होगी ना, कि जैसे कि हमने आज ही चालू किया पढ़ना, ये समझ लिया टिश्यू क्या है, किसने उसको फाइंड किया, और उस टिश्यू की पढ़ाई स्टडी क्या कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में से हमने प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और प्लांट टिश्यू के एक में से हमने क्या पढ़ लिया, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पूरा खत्म कर दिया। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर भी हमने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हो गया हमारा खत्म। और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी अंदर हमने टाइप पढ़ लिया, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड क्या, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। बताइए, ये हमारी ग्रोथ हो रही है कि नहीं? प्लांट की तो ग्रोथ करा ही रहे हैं हम साथ ही साथ, लेकिन इसके साथ साथ अपनी भी ग्रोथ करा रहे हैं इसके बारे में जान के। तो अब हमारा परमानेंट टिश्यू चालू होने वाला है। अब मैं आपको पूछूं कि परमानेंट टिश्यू क्या है, तो आप बता देंगे मेरे को क्या है? अगर बता देंगे तो जल्दी से कमेंट सेक्शन को भर दीजिए अपने कमेंट से कि परमानेंट टिश्यू क्या है, व्हाट इज परमानेंट टिश्यू।
हम बोल सकते हैं परमानेंट टिश्यू इज अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू विच लॉसेस द कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग इट्स सेल ऑन मैच्योरिटी। तो चलिए अभी मैं आपको जैसे बोल रहा हूं एक बार इसे लिख भी लेते हैं। मैं भी जितनी चीजें लिख रहा हूं मैं आपको पहले ही शॉर्ट फॉर्म में बता चुका हूं। क्या था, सॉरी, परमानेंट था। आपसे बातें करते करते मेरा ध्यान ही नहीं रहा। परमानेंट टिश्यू, ये हमारा परमानेंट है। आई होप आपको मेरी राइटिंग क्लियर होती होगी क्योंकि मैं कैपिटल लेटर्स दे लिखता हूं क्योंकि आपको मैक्सिमम समझ आए। अब परमानेंट टिश्यू क्या है, लिख देता हूं, लॉसेस कैपेबिलिटी टू डिवाइड इट्स सेल ऑन मैच्योरिटी। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं बच्चों कि जो परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आप जानते हैं मैंने क्यों लिखा मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी पे परमानेंट टिश्यू होता है। मतलब जैसे कि आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, वो बचपन में बिल्कुल फिट है लेकिन धीरे धीरे वो मोबाइल चलाते चलाते, समझ लीजिए मोबाइल से पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे उसका चश्मा लग गया। तो मतलब हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि बचपन से उसका चश्मा लगा था, वो जब बड़ा हुआ उसने कुछ काम किया उससे उसका चश्मा लग गया। ठीक है, जैसे कि मेरा भी एग्जांपल ले सकते हैं आप कि मैं जब छोटा था तो मेरा चश्मा नहीं लगा, लेकिन जब बड़ा हुआ, आप मतलब मैक्सिमम लोग जो पढ़ते होंगे मोबाइल से उनका चश्मे लग जाते हैं। वैसे ही जो परमानेंट टिश्यू है ये बचपन से ऐसा नहीं था कि ये इसके पास एबिलिटी थी ही नहीं डिवाइड करने की। इसके पास बचपन में एबिलिटी थी बचपन में डिवाइड करने की, क्योंकि देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जब वो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब परमानेंट टिश्यू जो है ना वो बना ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से है। क्या, परमानेंट टिश्यू बना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कर करके थक जाता और जब वो नहीं चाहता डिवाइड करना तो मतलब वो परमानेंट टिश्यू में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू और अपनी कैपेबिलिटी खो देता डिवाइड करने की मैच्योरिटी पर, फिर उसको परमानेंट टिश्यू के नाम से जाना जाता है। इतना समझ गए। अब इसके बाद मैं आपको लिखवाऊं पहला, दूसरा। अब आप परमानेंट टिश्यू का टाइप्स बता दीजिए। मैं जानता हूं आप बता देंगे, सिंपल, बिलीव है मेरे को कि आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ। सिंपल परमानेंट, अब ये क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आपके लिए मैं देखिए पूरा लिख रहा हूं, मैं चाहता था पीटी लिख के भी काम चला देता, लेकिन मैं पूरा लिख रहा हूं। ये देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब यहां देखें और लिखें मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ये एक टाइप के सेल से बनते हैं और ये मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। अब मैंने क्या लिखा कि परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनके बाद डिवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं होती ऑन द मैच्योरिटी। इसके बाद परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मैंने आपको बताया था जो टिश्यू होता है सिमिलर टाइप्स के सेल से मिलकर भी बन सकता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से ही मिलकर बन सकता है। तो जब वो सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनता है तो उसे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, और जब वो डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर बनता है तो उसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब चलिए इनमें से हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको मिटा दूं, जब हमें सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ना है तो चलिए पूरा ही मिटा दे रहा हूं। आप ये समझ गए सिंपल परमानेंट टिश्यू एक टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। अब मैं यहां लिखता हूं क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल। अब मैं पीटी लिख दे रहा हूं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। मैं बार बार उसको नहीं लिखूंगा, या फिर आप बोलते हैं तो मैं यहां साइड में छोटा सा लिख देता हूं पीटी का मतलब परमानेंट टिश्यू। आप उसको लिख लीजिएगा परमानेंट टिश्यू। ओके, पीटी का मतलब है परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम टाइप्स देखें तो अब इसके भी हम 3 टाइप्स देखते हैं। क्या, मैं ऐसे आपको बता रहा हूं लेकिन आपको अच्छे से लिखना है। पैरन कायमा, कॉलन कायमा, कॉलन कायमा एंड स्क्लेरन कायमा, स्क्लेरन कायमा। ओके, चलिए पहले हम छोटे छोटे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
ये लिविंग सेल, ये लिविंग होता है, लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू। ये भी लिविंग है, लिविंग टिश्यू। ये डेड टिश्यू है, डेड टिश्यू। सेल वॉल थिन, थिन सेल वॉल होती है इसकी, सेल वॉल यहां ऐसे लिख सकते हैं, सेल वॉल इज थिन। अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। अब यहां हम लिखे सेल वॉल मे बी थिन, मे बी थिन और थिक। ओके, अब हम आगे क्या देखते हैं, डेड टिश्यू क्या है, सेल वॉल इज थिक, इसमें थिक ही रहेगी सेल वॉल। मैंने आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स बताए, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, और इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको बता दी। ठीक है, अब हम इसको डीपली एनालाइज करेंगे और एक एक को पढ़ेंगे अच्छे से। पहले हम पैरेनकाइमा को पढ़ते हैं अच्छे से, फिर हम कोलेनकाइमा को पढ़ेंगे, फिर हम स्क्लेरेनकाइमा को पढ़ेंगे। आप चाहे तो इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, नंबरिंग 1, 2 एंड 3। ओके, सो पहले आप, मैं यहां पे हूं, मे भी आपको दिख रहा होगा, तो आप इससे पहले रोक के लिख लीजिए। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम पढ़ते हैं पूरा पैरेनकाइमा के बारे में। तो आ चुका है अब आपके सामने पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, पैरेनकाइमा सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट टिश्यू है प्लांट में। ठीक है, तो पैरेनकाइमा है क्या, पैरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है। अब पैरेनकाइमा का काम क्या है, फूड को स्टोर करना। अगर कहीं किसी वर्ड में, अगर मतलब अभी आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को, तो उसमें क्या आएगा, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, उसमें वर्ड आएगा जाइलम पैरेनकाइमा। कहीं भी पैरेनकाइमा वर्ड आया ना, पैरेनकाइमा, तो उसका काम क्या होगा, स्टोरेज ऑफ फूड। क्या काम होगा, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया, पैरेनकाइमा एक लिविंग टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है, बताइए जल्दी मेरे साथ, लिविंग टिश्यू है। और काम क्या है इसका, काम जल्दी बोले, स्टोरेज ऑफ फूड। और इसकी एक मॉडिफिकेशन है, वो उसको हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस करने, मतलब फोटोसिंथेसिस में करता है। ये कहां पाया जाता है, स्टीम, रूट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सब में। ओके, इसलिए मैंने कहा कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट टिश्यू है, हर जगह पाया जाता है। अब इसमें जो मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल जो होगी थिन होगी, किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। परमानेंट टिश्यू में मैंने लिखवाया है कि इसकी जो सेल वॉल है किसकी बनी होगी, थिन। इसकी सेल वॉल जो है थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है। तो इसमें जो सेल वॉल है थिन है, जो कि सेलुलोज की बनी है। और इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा इसमें, बताइए, इंटरसेलुलर स्पेस जो है प्रेजेंट होगा। पहले मैं आपको दिखा दूं कि पैरेनकाइमा के सेल होते कैसे हैं। ये रहा पैरेनकाइमा के सेल, ये पैरेनकाइमा टिश्यू के सेल्स हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया कि इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, सही है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, आप बताइए। और इसके अंदर वैक्यूल भी होते हैं, ठीक है, जो कि फूड स्टोरेज करने में मदद करते हैं। मैंने आपको वो भी बता दिया। अब इसके अंदर बच्चों प्रोटोप्लास्ट होता है। आपने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेरा लाइफ चैप्टर, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी आ रही है जो कि उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो मे बी मेरे ख्याल से तो आपको पहले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में क्लियर कर लेना चाहिए, तो आप और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे। देखिए, इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है। मैंने क्या बोला था आपको, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट मतलब लिविंग कंटेंट ऑफ दिस सेल, मतलब एक सेल में जितनी चीजें लिविंग है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो मैंने इसमें क्या बनाया, प्रोटोप्लाज्म, इसका मतलब है कि लिविंग सेल है। मैंने इसमें बताया फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड में मदद करता है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी रहती है और थिन होती है। आई होप आपको समझाने के लिए इतना बहुत था। और मैंने आपको पैरेनकाइमा का डायग्राम भी बना के बता दिया। अब चलिए इसकी प्रॉपर्टी में लिखना शुरू करता हूं। पैरेनकाइमा लिविंग टिश्यू, क्या है ये, लिविंग टिश्यू। सेल वॉल जो है थिन, सेल वॉल इज थिन, मेड अप of
सेल्यूलोस, मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। अरे स्पेलिंग गलत होगी, अब सही है। क्या है? लिविंग टिश्यू है, सेल वॉल जो पतली है और बनी है किससे? सेल्यूलोस से। अब इंटरसेलुलर स्पेस मैंने आपको क्या दिखाया? प्रेजेंट है एब्सेंट है? प्रेजेंट है। इंटरसेल्युलर, इंटर मतलब मैंने बताया था बिटवीन होता है इसका मतलब। आप कॉपी में एक बार साइड में कहीं लिख लीजिए, इंटर मतलब होता है बिटवीन, क्योंकि ऐसे शब्द है ना जो बहुत बार यूज किए जाएंगे इसमें। इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 मैंने बता दिए। वर्क क्या है इसका? स्टोरेज ऑफ फूड, और क्या करता है ये? फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर देता है, फोटोसिंथेसिस। इसके पाया कहां कहा जाता है? 5वां हम देखे तो स्टेम, रूट, लीफ, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर, हर जगह पाया जाता है। आई होप आपको पैरेन्काइमा समझ में आया होगा। बोलिएगा तो मैं यहाँ साइड में डायग्राम भी बना दे रहा हूं एक बार। आपको बनाना नहीं है, मैं खाली समझाने के लिए बना रहा हूं। फूड वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस भी है बीच में। तो आई होप आपने कर लिया होगा, इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से कॉपी में। चलिए, आई होप आपने इसको कर लिया होगा और मैं अब आऊं तो अब मैंने इसमें पैरेन्काइमा आपको बता दिया। अब पैरेन्काइमा की कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं, वो भी आपको क्लियर कर दूं। क्या है? मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मॉडिफिकेशंस ऐसे लिख देता हूं, पैरेन्काइमा मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस मैंने आपको क्या बताया? जनरली इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड करना। अब इसके 2 हैं, देखिए इसका है क्लोरेन्काइमा। अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको आप मत ले लीजिएगा, यह है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन वो है कॉलेनकाइमा और यह है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, ये मॉडिफिकेशन है पैरेन्काइमा की। आई होप आपको दिख रहा होगा क्या मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा क्या है? क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। इसके नाम ही से थोड़ा बहुत पता लग रहा है। क्लोरेन्काइमा क्या है? क्लोरेन्काइमा जो है क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है अपने पास। क्या करती है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? आप जानते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। बस हो गया ये फोटोसिंथेसिस। हमने क्या देखा? जो पैरेन्काइमा की मॉडिफिकेशंस में एक आता है क्लोरेन्काइमा। ये अपने पास क्लोरोप्लास्ट नाम का एक स्टोरेज सैक जो है अपने पास रखता है, उसमें क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल को तो आप जानते ही हैं, उसको हम कहते हैं प्लांट पिगमेंट कहते हैं। प्लांट का एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब देखिए एरेन्काइमा। अब एरेन्काइमा क्या होता है? एरेन्काइमा के पास, एरेन्काइमा के पास होती है एयर कैविटीज। एयर कैविटीज, कैविटी मतलब होता है खाली स्पेस, इस कैविटीज मतलब हो गया स्पेस। एयर के लिए स्पेस रखती है, ठीक है, एयर के लिए स्पेस रखती है, जो कि इसको हेल्प करते हैं किसमें? फ्लोटिंग में। फ्लोटिंग में, और फ्लोटिंग ये कब करेगी? मतलब तैर कब पाएगी? जब ये रहेगी पानी में। मतलब जो प्लांट पानी में रहते हैं, फ्लोट करते हैं, उनमें ये एरेन्काइमा होता है। और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो कि पानी के अंदर रहते हैं प्लांट्स, उनको हम कहते हैं क्या? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स। एक बहुत सिंपल सा, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दो, बहुत सुंदर सा। एक बात बताइए, लक्ष्मी जी जो है, जो गॉडेस लक्ष्मी है, उनकी सवारी क्या है कहें तो क्या है? अब मेरे ख्याल से मैक्सिमम आप लोग समझ गए होंगे, वो है लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर, आपने लोटस को कभी भी, आपने लोटस फ्लावर को ना बहुत, वो ना पानी पे तैरता रहता है, क्यों? उसमें एरेन्काइमा होता है, जो कि एयर कैविटीज जिसके पास होती है। कैविटीज मतलब मैंने बता दिया स्पेस। एयर कैविटीज के अंदर एयर स्टोर हो जाता है, जो कि इसको फ्लोटिंग में मदद करता है। फ्लोटिंग में मदद किसको करेगा? जो कि एक्वेटिक प्लांट्स होंगे। यहां मैं लिख भी दे रहा हूं कि क्या होते हैं एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स। ओके,
हो गया। और क्लोरीन का आयन मैंने बता दिया क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है, जो कि स्टोरेज सैक होता है, जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल मदद करता है फोटोसिंथेसिस में। आई होप इट इज क्लियर। एक बार आप देख लीजिए, आई होप आपने इसको कर लिया होगा। इसके बाद हम देखें कॉलन कायमा को भी देख लेते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं किसको, कॉलन कायमा। मेरे साथ बोलिए क्या, कॉलन कायमा। ये जो अभी हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ क्लोरेन कायमा था, क्लोरेन, क्लोरोफिल, क्लोरोकायमा, क्लोरोफिल, क्लोरो में सेम, और इसमें कॉलिन है। आपने देखा टीवी में ऐड आता है कॉलिन, जिससे साफ सफाई करते हैं, कॉलिन, कॉलिन कायमा, उसी से याद रख लीजिएगा, कॉलिन कायमा। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है क्या, लिविंग टिश्यू है, लिविंग क्या है, टिश्यू है। और इसमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इंटरसेलुलर स्पेस मे बी प्रेजेंट और नॉट, मे बी प्रेजेंट और नॉट। क्या बोलते हैं आप, दिखा दो एक बार इसका डायग्राम। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, फिर इसका डायग्राम दिखा देता हूं। और जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज थिक, थिक मतलब मोटी, एट कॉर्नर्स ड्यू टू सेल्यूलोस। सेल्यूलोस कुछ सब्सटेंस है, आप बड़ी क्लास में जाके जानेंगे। सेल्यूलोस, हेमी सेल्यूलोस एंड पैक्टीन। क्या हो गया, एंड पैक्टीन। अब इसमें हम देखें फंक्शंस क्या है इसके, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद हम देखें इसके एग्जांपल्स कि कहां कहां होता है ये, टेंड्रिल्स, पेटियोल ऑफ लीफ और हाइपोडर्मिस। ठीक है। अब मे बी आपको मैं एक बार डायग्राम दिखा दे रहा हूं इसका। अब देखिए इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, इसमें लिखा था प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक बार मैंने पैरेंटाइमा आपको दिखा दिया कि स्पेस प्रेजेंट था, इसमें नहीं है। ये न्यूक्लियस हो गया वन बीच का, और इसमें ये हो गया प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि ये लिविंग है। और ये देखिए यहां से मोटे होते हैं, यहां से, ठीक है, तो ये यहां से मोटे होते हैं। ये देख लीजिए एक बार, यहां से मोटे होते हैं, किसकी वजह से, सेल्यूलोस और इसकी वजह से। आपने पौधों को देखा होगा, जब तूफान आते हैं तो ऐसे मतलब ऐसे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, लेकिन अपनी जगह से टूटते नहीं है। अगर वो बिल्कुल हार्ड होते, तो हार्ड अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो बहुत, अगर उसमें स्ट्रेंथ लगाई जाए तो क्या होगा, टूट जाएगा या फिर नहीं टूटेगा। लेकिन वो जो प्लांट होता है वो मुड़ जाते हैं, क्यों, देखिए जैसे कि समझ लीजिए प्लांट, हवा बहुत तेज आ रही है, मैं बिल्कुल ऐसे टेढ़ा हो जाऊंगा, ठीक है, टेढ़ा इधर उधर मतलब होने लगूंगा, लेकिन जो है अपनी जगह से टूटूंगा नहीं, मतलब ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। आपने देखा मनी प्लांट, अगर आपने कभी देखा होगा, जैसे कि आपने एक गमला लिया, ठीक है, इसमें प्लांट है, आपने इसके डंडे से बांध दिया, इसको डंडे से बांध दिया, तो धीरे धीरे आप देखेंगे ऐसे 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 इसकी ओर लिपट जाता है, तो उसी को टेंड्रिल्स कहा जाता है। टेंड्रिल्स, ये जैसे ऐसे लिपट रहा है, इसको टेंड्रिल्स कहा जाता है। अब पेटियोल ऑफ लीफ किसको कहा जाता है, एक बार बता दे रहा हूं मैं आपको सब, क्योंकि क्लैरिटी ज्यादा जरूरी है टॉपिक की। अब क्या होता है ये पेटियोल लीफ, ये देखिए डंडा हो गया, समझ लीजिए स्ट्रीम हो गई, बस इसको कहा जाता है पेटियोल। अब मैं आपको एक हाइपोडर्मिस के बारे में अभी आप आगे समझेंगे, जो आप प्रोटेक्टिव लेयर की बात करेंगे, जो कि प्लांट्स में होते हैं। तो चलिए मैंने डायग्राम की मदद से भी आपको समझा दिया, एक बार आप देख लीजिए।
चलिए अब इसके बाद एक लास्ट हमारा जो बचा है स्क्लेरेनकाइमा, उसको हम पढ़ें और समझते हैं जल्दी जल्दी। क्या है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। अब जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा उसको थोड़ा समझते हैं। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया था कि ये डेड टिश्यू होता है, इतना याद है आपको। इंटरसेलुलर स्पेस जो है एब्सेंट होता है, सेल वॉल जो इसकी थिक होती है, यूनिफॉर्मली थिक, मतलब पूरे सेल ही थिक होती है, मोटी होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। लिग्निन एक सब्सटेंस होता है जिसके द्वारा इसकी जो सेल वॉल होती है बहुत ज्यादा थिक होती है। इंटरसेलुलर स्पेस जो एब्सेंट होता है और डेड टिश्यू होता है। काम क्या है इसका? प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द प्लांट। प्लांट के कुछ पार्ट्स जिसके हार्डनेस प्रोवाइड करता है। आपने नारियल देखा है? नहीं, हरा वाला नारियल, पानी को मत समझिए कि हरा वाला फिर आप नारियल पे जाएं। जो वो ब्राउन कलर का नारियल होता है उसके ऊपर का छिलका आपने देखा होगा, बहुत टाइट होता है, हार्ड होता है, उसी को हम कहते हैं। वो लाइव एग्जांपल है एक स्क्लेरेनकाइमा का। अखरोट देखो, अखरोट तोड़ते तोड़ते आपके दांत भी टूट जाते होंगे, बचपन में बहुत बार आपने किया होगा। तो उसको जो हार्ड है इतना अखरोट है, मतलब वॉलनट हम इंग्लिश में कहते हैं, तो किसकी वजह से? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जितनी चीज सिखाई मैं लिख दे रहा हूं। डेड टिश्यू, क्या है ये? डेड टिश्यू। अब उसके बाद मैंने क्या बोला? इंटरसेलुलर स्पेस जो है एब्सेंट होता है। इंटर सेल्यूलर स्पेस इज एब्सेंट। इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट। सेल वॉल इज यूनिफॉर्मली, सेल वॉल इज यूनिफॉर्मली थिक। ठीक है, अब इसके बाद हमने इतने पढ़ लिया। अब क्या करता है? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, या हम सपोर्ट भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ सपोर्ट। और क्या प्रोवाइड करता है? एंड हार्डनेस, हार्डनेस। इसके आप दिख लेते हैं कहां कहां फाउंड होता है। हस्क ऑफ द कोकोनट, हस्क ऑफ द कोकोनट। कोकोनट मैंने आपको बताया था नारियल के छिलके में। वेन्स ऑफ द लीफ, वेन्स ऑफ द लीफ। और क्या हो गया? वॉलनट, वॉलनट अखरोट में। शेल्स ऑफ द लेग्यूम्स, जो दालें होती हैं उनके छिलके, दालों के छिलके। लीफ पे जो आपने धारियां देखी होंगी, लाइक ये देखिए, ये मैंने बना दिया लीफ, इसके अंदर ऐसे ऐसे ये लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग अंदर के साइड, इसको कहा जाता है ये वेन्स। आप समझ गए होंगे। इसका अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो इसका डायग्राम भी वही सेम होगा उसके जैसा, जैसा हमने कोलेनकाइमा का किया था। बस उसमें जो हमने यहाँ पे किए थे ना कि हमने क्या किया था, यहाँ कोनों पे मतलब वो थिक था, ये यूनिफॉर्मली पूरा ही मोटा होता है, यहाँ। ठीक है, तो इसी के साथ मैं यहां से एक बार हट जा रहा हूं कि आप एक बार देख लीजिए। तो ठीक है, आपने इसको देख लिया होगा। अब मैं इसको रब करता हूं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक्स खत्म हो गए, जितना हमें पढ़ना था। हमने क्या क्या पढ़ा, एक बात बताइए, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने टिश्यू जाना, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहते हैं, किसने डिस्कवर किया, ये जान लिया। हमने एक माइंड मैप देख लिया जिसमें हमने क्या क्या पढ़ना था वो हमने देखा था टोटल। अब हम इसमें देखते प्लांट टिश्यू को हम पढ़ रहे थे। अब टिश्यू के अंदर प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू दो थे। प्लांट टिश्यू के बारे में हम पढ़ने लगे। प्लांट टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दोनों को अच्छे से समझा, उसके बीच के डिफरेंस किए। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखा। एपिकल मेरिस्टेम के अंदर भी हमने शूट एपिकल मेरिस्टेम देखा और रूट एपिकल मेरिस्टेम देखा। और उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने देखा कि एपिकल मेरिस्टेम को और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को प्राइमरी मेरिस्टेम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ कराने में मदद करती है, और लैटरल मेरिस्टेम जो है सेकेंडरी ग्रोथ कराने में मदद करती है, इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से जाना जाता है। हाँ, आई होप आपने इतना समझा। उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने देखा कि जब मेरिस्टेम खत्म हो गया, उसके बाद हमने परमानेंट टिश्यू पे गए। परमानेंट टिश्यू पे जाने के बाद हमने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो बार को हम समझा कि जो कि सेम टाइप्स ऑफ सेल से बनते हैं उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, और जो कि एक से ज्यादा तरह के सेल से बनते हैं उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ओके, तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, तीन हमने देखे।
और पैरेन्काइमा के अंदर हमने मॉडिफिकेशन देखी, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म कर दिया है। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को और प्रोटेक्टिव लेयर को, और भी आगे टॉपिक्स को हम देखेंगे जितना कि हम कवर कर पाए। तो इसी के साथ ये रिवीजन भी खत्म हुआ। बच्चों मैं आपको लेक्चर के बाद पूरा रिवीजन देता हूं, तब तक बीच में मैंने जितना पढ़ा है वो भी एक बार रिवीजन करा देता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर आने वाला जो होगा उसमें भी शुरुआत में 5-10 मिनट देके हम दोबारा इस चीज को रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। सो इसी के साथ मेरा लेक्चर इतने ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आपकी वजह से हम इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि आप हमें इतना प्यार देते हैं, आपकी वजह से आप हमको इतना सपोर्ट करते हैं कि हम भी आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने के लिए उतना ही क्यूरियोसिटी के साथ बनाते हैं जितना कि आप हमारी वीडियोस को देखने के लिए क्यूरियस होते हो। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर एंड वी विल मीट सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय।